बाजार खुलते ही हाहाकार मच गया। निवेशकों का 5 मिनट में 3.40 लाख करोड़ डूबे हैं। बीएसई में भारी गिरावट देखने को मिली है, करोड़ों का नुकसान हुआ है। 5 मिनट में 3.40 लाख करोड़ का नुकसान देखने को मिला। बीएसई मार्केट के कैंप में 358.80 लाख करोड़ पर आया है। सुबह 9:20 तक 358.80 लाख करोड़ पर आया ये। तो सेक्टोरल इंडेक्स भी लाल निशान में, निवेशकों की सांसें अटकी हुई है। बाजार की मौजूदा स्थिति पर सभी लोग नजर बनाए हुए हैं। तो देखिए, बताया जा रहा है कि कई करोड़ों का नुकसान हुआ है। ये बड़ी खबर हम आपको मुंबई से बता रहे हैं, जहां पर शेयर बाजार खुलते ही हाहाकार मच गया। निवेशकों का 5 मिनट में 3.40 लाख करोड़ डूब चुके हैं। वैसे में भारी गिरावट देखने को मिली है, जिससे करोड़ों का नुकसान हुआ है। और इसी पर देखिए, हमारे साथ मनीष गुप्ता जी जुड़ गए हैं, जो कि मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं। मनीष जी, ये भारी नुकसान देखने को मिल रहा है आज, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। देखिए, ये आज कोई नई स्टोरी नहीं है। लगातार पिछले अगर 1.5 महीने से देखें तो हर रोज लगभग 3,000 करोड़ की बिकवाली कर रही है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जब से ट्रंप आए हैं, अमेरिकन और यूरोपियन माहौल में बहुत पॉजिटिविटी है। हम जो डोनाल्ड ट्रंप का जो डायलॉग था, मेकिंग अमेरिका ग्रेट, इसकी वजह से क्या है, इन्वेस्टर्स इंडिया को छोड़कर अमेरिका में निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए डबल टैक्सेशन होता है। तो वो लगातार धीरे 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 निकालते चले जा रहे हैं। अच्छा, स्थिति ये हो रही थी पिछले 1.5 महीने में, जितना एफआईआई निकाल रहे थे उतना ही इंडियन म्यूचुअल फंड और इंडियन कॉर्पोरेट उतना पैसा डाल रहे थे। तो कभी प्लस, कभी माइनस, कभी फ्लैट ये मार्केट चल रहा था, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं था। मुझे लगता है आज जिस रफ्तार से सेलिंग करी है, कहीं ना कहीं इस बात का एक इम्पैक्ट है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर जो अनिश्चितता दिखाई है, जिस तरीके से कहा है कि इंडिया ज्यादा टैरिफ लगाता है, हम ज्यादा टैक्स देते हैं, ये बात तो हम भी जानते हैं कि भारत अमेरिका इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में इंडिया इज ए प्रॉफिटेबल बिजनेस पार्टनर। वो ज्यादा ड्यूटी भी कलेक्ट करता है और इंपोर्ट कम करता है, एक्सपोर्ट ज्यादा करता है। तो इस वजह से अमेरिका ही नहीं, ब्रिक्स के सारे कंट्रीज पर फोकस इसी तरीके से। तो इस वजह से चीन और भारत पर जवाबी टैरिफ अगर वो लागू करेंगे तो ये आज जो इंडिया में हुआ चाइना में भी होगा। लेकिन ये स्थिति बहुत लंबी नहीं है, धीरे धीरे ये इक्वलाइज हो जाएगी। तो अगले थोड़े से दिनों में, 1 हफ्ते में ये माहौल और पॉजिटिव होता नजर आएगा, क्योंकि जब इसके साइड इंपैक्ट डोनाल्ड ट्रंप को नजर आएंगे तो वो धीरे धीरे इसको क्राफ्ट करेंगे, जमीन पर उतारेंगे, तो कहीं कम कहीं ज्यादा होगा, तो इंडस्ट्री उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। लेकिन ये बात तय है कि अभी आने वाले कुछ समय बहुत ऊपर नीचे होने वाले हैं, इसलिए छोटे निवेशक या तो रुके रहें या कोई जल्दीबाजी ना करें, अपने किसी कंसल्टेंट से सलाह लेकर ही काम करें। अब देखिए, पिछले 1 महीने में पिछले फरवरी में 23,000 करोड़ निकाले, और जनवरी फरवरी मिला के 1 लाख करोड़, यानी 75,000 करोड़ रुपए जनवरी में निकाल लिए हैं। तो तीसरी एक बड़ी बात यह है कि अमेरिका की ग्रोथ पर संकट है। तो इसकी वजह से क्या है कि जो अमेरिकन इन्वेस्टर है वो अमेरिका में नहीं जा रहा है, लेकिन इंडिया से निकल रहा है। तो ये भी एक बड़ा रीजन बन रहा है। तो अब देखते हैं क्या इन रीजन्स की वजह से और कमी होगी क्या, क्योंकि इंडियन मार्केट आज भी पॉजिटिव है। नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में इंडियन कॉर्पोरेट एक कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत चिंता नहीं है। लेकिन ये तात्कालिक नुकसान शेयर होल्डर्स का, इन्वेस्टर्स का हो जाता है। मनीष जी, देखिए, 5 मिनट में इतना भारी नुकसान हुआ है, तो आगे जैसा कि आपने बताया कि स्थितियां सुधर सकती हैं और हालात अच्छे होंगे। हाँ, मेरे ख्याल से आज ही मार्केट थोड़ा करेक्ट होना शुरू हो जाएगा। होते तो 3:30 बजते मुझे लगता है मार्केट थोड़ा ठीक होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आईटी सेक्टर में पिछले 2-3 दिनों में जब नेगेटिव होने के बावजूद ये पॉजिटिव पर प्ले कर रहे थे, तो मुझे लगता है आज भी 3:30 बजे तक कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होगा। जो मार्केट अभी खड़ा हुआ है, इससे थोड़ा सा और बेटर होना चाहिए। ये बात तो तय है कि लगातार पिछले 1 साल से जो शेयर मार्केट चढ़ा हुआ था,
वो कहीं ना कहीं करेक्ट होने की गुंजाइश तो थी। तो क्या वो गुंजाइश आज वाली गुंजाइश है, एक बड़ा प्रश्न है। तो मैं समझता हूँ आज के 3:30 बजे के बाद हम एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि इसमें क्या कंक्लूजन निकलता है। जी तो निवेशकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे मनीष जी? देखिए, मेरा सबसे पहले कहना यह है कि सबसे पहले आप अपने कंसल्टेंट से डिस्कशन करके ही कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करें। और जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो इस मंदी से हड़बड़ाए नहीं। ये गिरावट तात्कालिक होती है। जो बड़े खिलाड़ी होते हैं वो गिरावट में तुरंत बेचकर तुरंत खरीद के अपने आप को बराबर कर लेते हैं। जो आम नौकरी पेशा आदमी उसे तो शाम को पता लगता है या दोपहर पता लगता है ये हो गया, तो वो जल्दी से फैसला नहीं ले पाता। तो छोटे और मझोले इन्वेस्टर्स के लिए ये है कि लॉन्ग टर्म विजन पे चलें। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि डायरेक्ट मार्केट एक्सपोजर लेने के साथ साथ अपना कुछ स्टेक म्यूचुअल फंड में रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो आमतौर पर बहुत प्रोफेशनल लोग होते हैं, तो बेटर एडवाइस देते हैं और उससे आपका पैसा थोड़ा सिक्योर रहता है। बिल्कुल मार्केट के मुकाबले थोड़ा सा कम होता है, लेकिन फिर भी एक बेटर कंसल्टेंट के थ्रू, बेटर एक्सपर्ट लोगों के थ्रू। मनीष जी, भारत समाचार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं